नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात करता हूं खान सर की। खान सर एक और बढ़िया काम करने जा रहे हैं बिहार वालों के लिए, वहां की गरीब जनता के लिए। एजुकेशन के क्षेत्र में धमाल मचाकर गरीब के बच्चों को पढ़ाकर जो नाम उन्होंने कमाया है, जो पुण्य वो कमा रहे हैं, उसका कोई सानी नहीं है। अब अपना जो अगला कदम है खान सर, वो मेडिकल के क्षेत्र में रखने जा रहे हैं। जिस तरीके से गरीब के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने पढ़ाई को सुगम बनाया, आसान बनाया और वो मुकाम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो गरीब पहले सपना तक नहीं देख सकता था। अब वही खान सर पूरे बिहार वालों के लिए डायलिसिस सेंटर खोलने जा रहे हैं। यानी कि जो गरीब अपना डायलिसिस नहीं करा पाता था और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता था, अब ये उसके लिए ये एक अच्छी खबर है। अब इस खबर में और आपको विस्तार से मैं बताता हूं कि खान सर ने अब तक क्या क्या कर लिया है। डायलिसिस की जो मशीनें हैं वो जर्मनी से आ रही हैं और वो भारत में आ भी गई हैं। अब अनाउंसमेंट उनको एक अच्छे दिन में करना था तो सावन के महीने में किया, और दूसरा क्योंकि अंतिम सोमवार था कल, तो इस बात की घोषणा उन्होंने कल की कि वो पूरे बिहार के पूरे जिले में डायलिसिस सेंटर खोलेंगे जहां पर गरीब अपना डायलिसिस करा सके। शुरुआत वो पटना से कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे बिहार के सभी जिलों में ये सेंटर खुलेगा। बात यही नहीं रुकेगी। डायलिसिस सेंटर के बाद उनका प्लान है कि नवरात्रि में वो ब्लड बैंक भी खोलने जा रहे हैं। वो भी बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे। यानी कि पहले डायलिसिस सेंटर, फिर ब्लड बैंक की जो बात मैं कर रहा था। अब ब्लड बैंक की जो मशीनें हैं वो जापान से आ रही हैं। बात अभी यही खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा था ना कि मेडिकल के फील्ड में आ रहे हैं, सिर्फ डायलिसिस करने नहीं, या फिर वर्ल्ड ब्लड बैंक के लिए नहीं आ रहे। मेडिकल के फील्ड में आने का मतलब है कि अस्पताल भी वो लेकर आएंगे, और उसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी है। जो समय उन्होंने मुकर्रर किया है वो है छठ का समय। बिल्डिंग ले ली गई है, वहाँ पर जो तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो लगने लगे हैं, बेड्स आ गए हैं, उसको भी लगाने का काम शुरू हो गया है। ये सारी जानकारी खान सर ने खुद दी है। यानी कि सावन में डायलिसिस सेंटर, नवरात्रा में ब्लड बैंक और छठ में आपको अस्पताल मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने एक बात और ऐड की। उन्होंने कहा कि ये जो सेंटर है उसको बनारस में भी करेंगे। बनारस क्योंकि एक हब है मेडिकल के लिए, और जो मरीज हैं झारखंड से, बहुत हद तक बिहार के भी लोग वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनको एक सेंटर की ज़रूरत लग रही है कि लगना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वहाँ पर पहले से बहुत लोग हैं, कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन फिर भी बनारस में भी वो सेंटर खोलने की तैयारी अपना कर रहे हैं। तो गरीबों के लिए जो ऑलरेडी एजुकेशन के क्षेत्र में, कोचिंग में पढ़ा कर उनको एक जगह दिलाने का काम खान सर ने किया है, अब उनको लगता है कि जो गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, जो हर जगह तो ठीक है, बाकी काम तो चल जाता है, लेकिन जब हेल्थ का इशू आता है और ख़ासकर जो डायलिसिस वाला वो है, उसमें बहुत खर्च है, बहुत खर्च होता है, तो उसमें गरीब नहीं करा पाते हैं, वो दम तोड़ देते हैं। उसके लिए खान सर ने सोचा है और उन्होंने कहा है कि समाज, सोसाइटी को वक्त आ गया है कि मैं लौटाना शुरू करूं। इस सोसाइटी ने, इस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं समाज को वापस लौटूं। तो क्योंकि
इसमें कोई अब हिडन तो है नहीं। आप किस तरीके के बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने कोचिंग सेंटर में, किस तरह के बच्चे अब हर तरह के एग्ज़ाम्स को निकाल रहे हैं। आपने जो एक मोनोपोली था एजुकेशन में, कोचिंग के फील्ड में, उसको आपने तोड़ा और उसकी वजह से आप कई लोगों के निशाने पर भी आए। लेकिन आप अपने इरादों से भटके नहीं, आपने जो एक दृढ़ संकल्प लिया था उससे आप डिगे नहीं। और आज यही वजह है कि आप तमाम सेंटर चला रहे हैं, लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो लाखों बच्चे जो हैं आज एक सही जगह पर नौकरी मिल रही है, उनको नौकरी कर रहे हैं और खान सर की जय जयकार हो रही। तो ये एक बढ़िया खबर है। इससे बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए कि अगर आपके पास पैसा है, आप थोड़ा सा समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, सेवा का काम कर सकते हैं, तो आपको आगे बढ़कर करना चाहिए। जिस तरीके से खान सर ने इनिशिएटिव लिया है उस तरीके से और भी लोग ले सकते हैं। बिहार में वैसे डॉक्टरों की कमी नहीं है। बिहार में बाकी एम्स के आ जाने के बाद बाकी वहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ भी काम हो रहा है। लेकिन अभी भी बिहार में गरीबी बहुत है और गरीबी होने की वजह से जो मेडिकल फैसिलिटी है वो लोगों के पास नहीं है। खान सर ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो हॉस्पिटल होगा, जो सेंटर्स होंगे, वहाँ पैथोलॉजी जो टेस्ट हैं जितने भी, वो भी किया जाएगा। उससे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। यानी कुल मिलाकर खान सर का ये जो 3 इनिशिएटिव मैंने बताया वो एक एग्जाम्पल सेट करने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने आप को कहते हैं कि वो बहुत रईस हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ उन्होंने अपने लिए किया। ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और जो सरकार में मंत्री हैं। और ये मैसेज सरकार के लिए भी है कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसने अपने आप को खुद बनाया, खड़ा किया, आज वो सोसाइटी के लिए आगे बढ़कर इतना सोच रहा है कि हर ज़िले में आप डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं, ब्लड बैंक ला रहे हैं, अस्पताल खोलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू रहा है। सिर्फ ये बिहार की बात मैं नहीं कर रहा, ये पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों में अब लोगों को आगे आना चाहिए। तो एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसमें कुछ आगे जो अपने आने वाले पीढ़ियों को वो मैसेज आप दे नहीं पाएंगे। हेल्थ एक ऐसा इशू है कि कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ही आपका मतलब स्वास्थ्य ही आपका धन है। तो उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो खान सर को हमारी तरफ से, मनकही की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो आप काम कर रहे हैं, ये काम एक मील का पत्थर जिसको कहते हैं वो साबित होगा बिहार के लिए भी और उन लोगों के लिए जो लोग मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। और आपके जैसा लोग अगर आगे आएंगे तो ये बिहार का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा होगा। आज इस वीडियो में इतना ही। खान सर और कुछ अपडेट देंगे तो वो अपडेट लेके भी मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।